ओके। कल हमने स्मेटिक एब्रियोजेंसिस पढ़ा था। क्या होता है स्मेटिक एब्रियोजेंसिस? रदा। ओके। अच्छा, आज ना मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है, एंथर एंड पोलन कल्चर। एंथर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं क्लास में। अच्छा चले, ठीक ठीक। कितने बजे तक? चल मैं आता हूँ क्लास में। ओके। आज ना हम अभी एंथर के बारे में पढ़ेंगे। जी, एंथर की होते हैं जी, पोलन ग्रेन क्या होते हैं? और मेल 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 होते हैं, तो मेल मार्क हैं। अच्छा, उसके अंदर ना वो ऐसे वो ऑलरेडी उसे सिग्मा ने करते हैं, ओवरी की जाती है, तो उसे जाके हम फर्टिलाइज करते हैं। ये नहीं मतलब ये जाइगोट पर। ठीक है। अगर इंसानी जिस्म ਦੇ ਵਿੱਚ कितने क्रोमोसोम होंगे? इंसान के अंदर ना 46 क्रोमोसोम होंगे। तो हमारे। अस्सलाम वालेकुम। और ये रूम नंबर 6 में आ जाओ। ओके। क्या है कि क्या हम पॉलन ग्रेन को कल्चर कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन जो है उससे एक नया पौधा बना सकते हैं। जो पॉलन होता है ना, तो ऐसा होता है, उससे हम नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन पॉलन ग्रेन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो हाफ होते हैं। पता है आप लोग, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मियोसिस और माइटोसिस का पता है? मियोसिस क्या होती है? उसके अंदर हाफ सेट ऑफ, अगर हमारे पास जिस तरह हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पीओसिस के बाद उसके अंदर 23 और 23 रह जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? 23, जिसको हम एंड कहते हैं। इधर पूरे होते हैं। इसी तरह ही हमारा जो टोमेटो है उसके अंदर 18 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब उसका पॉलन ग्रेन बनता है तो उसके अंदर 9 9 क्रोमोसोम रह जाते हैं। जो आपका सोमैटिक सेल होता है उसके अंदर डिप्लॉयड होता है वो, उसके अंदर 18 होते हैं, और जो पोलन ग्रेन होता है या एग होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 9 हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, अब एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होगा, अगर हम उसको कल्चर करें, जो पौधा बनेगा उस पौधे के अंदर भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। समझ आ गई? और ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली ये होता है कि 9 जो होते हैं ना, फर्स्ट का ये होता है कि एक क्रोमोसोम में एग्जैक्टली इसी तरह का एक और होता है। अगर 9 है ना, 9 की एक और कॉपी होती है। समझो होते 18 है, लेकिन हर एक पेयर में होता है। क्योंकि आप है ना, आप जैसा एक और हो। ठीक है। ठीक। आप फर्स्ट किया हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, उसकी शेप ये है। एक और क्रोमोसोम है, उसकी भी शेप इस तरह की होगी।
लेकिन ये 1 नंबर क्रोमोसोम हो गया या 2 नंबर क्रोमोसोम हो गया। तीसरा है वो इस तरह की शेप होगी। चौथा है वो भी सेम इसी तरह की होगी। ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब जब वो पॉलिनेशन होती है, नौ नौ अलहदा होते हैं ना, तो ये एक में चला जाता है, ये नौ अलहदा हो जाते हैं, नौ अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली उस नौ के अंदर वो सारे करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन दो क्यों पेयर्स में होते हैं, ताकि करेक्टर के अंदर और वेरिएशन आ जाए। फर्ज किया ये यार है मेरे उस्ताद ने। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह का सर, सुनो। नहीं सर, मेरा नहीं। किस कहा थी या कार सर? अच्छा अच्छा, अगर अब मैं आ जाऊंगा सर, अगर तुम सिखाओगे तो। अब अच्छा, नहीं मैंने नहीं है। अगर हो सके सर भेज दो किसी तरीके से। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा सर। ਇਹਦੀ ਸਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੀਐਚਡੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ zoology ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਇਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਾਇਦੀ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ओके, अब हम आज बताएंगे कि अगर हम कॉलम ग्रेन को कल्चर करें, उससे भी नया पौधा बन सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं ये सबसे पहले 1953 में टुक्कल नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने ये सोचा, उसने ये सोचा कि जो जिनका को ये जिम्नोस्पर्म है, कैन बी इंड्यूस्ड टू proliferate इन कल्चर टू फॉर्म हैप्लॉइड कैलस। ये सबसे पहले उसके जहन में ये आइडिया आया। पाकिस्तानी को जहन में तो आता ही नहीं कभी, पहले पहली बार कोई शायद आइडिया आया है तो जो गोरों के जहन में आता है या किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड के अंदर आता है। उसने ये सोचा कि ये क्या ऐसा हो सकता है, तो उसने एक मीडिया बनाया और उस मीडिया के अंदर उसने कोशिश की। मुझे लगता है कि ये इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन सोचा सबसे पहले इसने था। बाद में फिर ये जो है ना 1964 में मैक्सवारी, उसने फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड द डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द माइक्रोस्कोप ऑफ दतूरा। ठीक है, ये जो सक्सेस स्टोरी है वो किसकी है? 1964 में इसकी सक्सेस स्टोरी हुई कि दतूरा से एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो के सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सीड कोट होता है, एक एम्ब्रियो होता है, और इसके अलावा एक एंडोस्पर्म होता है। ये तीन चीजें होती है।
एम्ब्रियो जो होता है वो उससे आगे प्लोमियोल और रेडिकल बनते हैं। और अगर हम इसके माइक्रोस्पोर्स को या पॉलन ग्रेन को कन्वर्ट करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दें तो उससे फिर हम नया पौधा रीजनरेट कर सकते हैं, और वो हैप्लॉइड प्लांट होगा। वो क्या होगा? जिसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। आगे फिर 1967 में कंप्लेंट जो इसने सिर्फ एम्ब्रियो तक डेवलपमेंट की, लेकिन जो कंप्लीट प्लांटलेट बना एंथर से निकोशियाना टबैकम के, वो 1965 में ये बना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एक एंथर कल्चर को यूज करते हुए हम एक नया पौधा बना सकते हैं। आपका नाम अब्दुल अहद जी। ये एंथर कल्चर ये है कि दैट इज अ टेक्निक दैट इज developed is a technique by which the developing anthers at a precise and critical stage. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंथर को किस स्टेज के ऊपर कल्चर किया है। हम कहते हैं कि किस स्टेज के ऊपर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। अगर उसको स्टेज से पहले या आगे भेजेंगे तो एजुकेशन बच्चे की खराब हो जाएगी ना। इसी तरह एंथर को किस स्टेज के ऊपर कल्चर करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। are excised is septically from unopened flower bud। सबसे पहला मतलब है कि अभी फ्लावर बड ओपन ना हुई हो, अभी फ्लावर बड ओपन ना हुई हो। जब ओपन हो जाए तो पॉलन ग्रेन वहां से वो पॉलिनेशन कर जाते हैं और आगे। समझ आ गई कि किस स्टेज के ऊपर लेना है? जब अनओपन फ्लावर बड हो। आर कल्चर्ड और अ न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया किसे कहते हैं? ओके, उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर आपका नाम बचे कौन से डिपार्टमेंट से आप? बॉटनी से। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, निकल, उसका एक कॉम्बिनेशन होते हैं। और उसके साथ हम उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐड कर देते हैं जिस तरह ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। उसको हम कल्चर करते हैं मीडिया के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होंगे तो वो तो एक खास पॉलन ग्रेन की शेप बनेगी, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ऐसे ही है ना। अब हम एक मकान बना रहे हैं, मकान की एक खास बिल्डिंग बन गई है। अब ये तो नहीं हम मकान बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, एक टाइम आएगा यहाँ पर इसकी बिल्डिंग खत्म हो गई है, वहां पर जाके हम मिस्त्रियों को फायर करेंगे और रहना शुरू कर देंगे। सिमिलरली पॉलन ग्रेन के अंदर भी अगर एक पॉलन ग्रेन इस तरफ जा रहा है, पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट हो गई है, हम चाहते हैं कि यार इस तरफ ना जाए, इस तरफ चले जाए। ठीक है। अब क्या करेंगे कि वो उस वाली जगह पर जाने के बजाय उसे कैलस बननी शुरू हो जाए। क्या बन जाए? कैलस। कैलस तो पता होगा सबको जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है कि अब हम उसको ऐसा क्या करेंगे। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन डेवलप कैसे होता है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है, किस स्टेज के ऊपर हम इसको कल्चर की तरफ एक उसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट करें। क्या करें? सेल डिवीजन स्टार्ट करें। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तब ही उससे एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। where the microspores within the culture media develop into a callus tissue or embryoid that give rise to a haploid plantlet either through organogenesis or embryogenesis। organogenesis and embryogenesis में फर्क क्या है? अच्छा, embryo is an organ or not? embryo organ नहीं है। ओके, अगर हम शूट से रूट बने तो ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन ऑर्गन किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन? उसे हम कहते हैं ऑर्गन। अगर हमारे पास लीफ है या शूट है, उसे रूट बने, उसे कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। अब इसने भी कहा है कि या तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी या फिर उसे डायरेक्ट शूट या रूट बन जाएगी।
या पहले उसका एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे रूट बनेगा, शूट या रूट रेडिकल बनेगा। अच्छा अब है, ये है पॉलन, इस इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो किसे कहते हैं? लैब कंडीशन के अंदर उसकी एक टेक्निक है, बाय विच पॉलन कैन प्रेफरली एट द यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, अब यूनि का मतलब होता है सिंगल, न्यूक्लिएट। अच्छा अब आपको पता है कि जब पॉलन ग्रेन होता है उससे दो न्यूक्लिय अच्छा, पॉलन ग्रेन की आपने पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन पहले मियोसिस होती है उसके अंदर। ठीक है, पॉलन ग्रेन है, उसके ऊपर डिवाइड हुआ, तो ये एन हो गया, यहाँ भी एन हो गया, और इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये कॉलम गेट बन गया। अच्छा अब क्या होता है, इसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज। फिर इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। पहले एक ही आता है, न्यूक्लियस दो हो जाते हैं, उसे कहते हैं डाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। हमने इसको यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज के ऊपर लेना है। कौन सी स्टेज के ऊपर लेना है? एक न्यूक्लियोटाइड ही होगा इसके अंदर, क्योंकि उससे फिर दो न्यूक्लियस बनते हैं ना, एक कॉलन ट्यूब बनती है एक न्यूक्लियस से, एक से जनरेटिव, फिर आगे जनरेटिव फर्दर डिवाइड होता है, और वो सारी कहानी आप लोगों को पता है। लेकिन जहां पर हमने इसको यूनी न्यूक्लिएटेड स्टेज के ऊपर लेना है, आर स्क्वीज्ड आउट एसेप्टिकली। एसेप्टिकली किसे कहेंगे? अंडर स्टेलाइज कंडीशन। बच्चे स्टेलाइजेशन कंडीशन क्या होगी? जहां पर कोई माइक्रोब ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई फंगस ना हो, किसी भी तरह की कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, तो उस स्टेज के ऊपर हम इसको वहां उसको अंडर लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट हम इसको कल्चर करेंगे। कल्चर करेंगे न्यूट्रन मीडिया के ऊपर, फिर द माइक्रोस्पोर विदाउट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट। अब वहां पर वो मेल गैमेट बना रहा होता है, अब वो मेल गैमेट बनाने की बजाय एम्ब्रियो की तरफ चला जाएगा, वो कैलस बननी शुरू हो जाएगी। डेवलप इनटू हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड और कैलस टिश्यू दैट गिव राइज टू हैप्लॉइड प्लांटलेट बाय एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये हो गया पोलन कल्चर, समझ आ गई? उसके बाद है एंड्रोजेनेसिस इज द इन विट्रो डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट ओरिजिनेट फ्रॉम टोटीपोटेंट pollen grain through the series of cell division and differentiation। क्या होता है कि एक हप्लॉइड प्लांट बनता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टोटी। अच्छा, टोटीपोटेंसी क्या होती है? ये आप टोटीपोटेंसी क्या होती है? एक सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है, वो एक नया पूरा ऑर्गन बना सकता है। तो ये आपका अगर एक सेल है, आप जैसा एग्जैक्ट शेप का पता बना सकते हो। आज की रेसिपी आ गई है। आपका नाम सर क्या है? मोहम्मद इब्राहिम जैफर पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल बहुत बड़े लेवल बनते हैं, सही बात की है। हम जानते हैं कि इस तरह के कितने बंदे बना दिए जाएंगे, तो ये बना सकते हैं। इसे कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी कैपेसिटी रखी हुई है दुनिया ने, दुनिया के हर सेल के अंदर। आपने एक ब्लड सेल लिया ना, उस ब्लड सेल को कल्चर करके आप जैसा एग्जैक्ट सेम आपका सेम खून सेम एवरीथिंग हम डेवलप कर सकते हैं। इसे कहते हैं टोटल। क्या कहते हैं इसको? टोटल करेंसी। प्लांट के एक बैक्टीरिया तो डिवाइड होकर क्या बैक्टीरिया वो एक किस्म का वो चीज होती है ना, वो भी न्यूट्रन मीडिया के ऊपर ही कर रहा है, मतलब ठीक है, तो इस तरह की एल्गी भी है, वो सारी है।
अब दुनिया की हर सेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि उसे एक नया पौधा बन सकता है, लेकिन अगर किसी के अंदर नहीं बनता, इट मीन अभी तक हमें उसका मेथड नहीं डेवलप हुआ। ऐसा प्लांट स्पीशीज जिसके सेल से अभी तक नया पौधा नहीं बना, उसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। उसे क्या कहते हैं? रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि उससे पौधा नहीं बन सकता। जो दुनिया के अंदर चंद इंपॉर्टेंट, नॉर्मली जो ट्री प्लांट है ना, वो हाईली रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई ट्री प्लांट आर हाईली रिकैल्सिट्रेंट। बिकॉज उनके अंदर ना बहुत ज्यादा फिनोलिक कंपाउंड बनते हैं। जितना सॉफ्ट प्लांट होगा ना, जिस तरह वो होगा, स्टेम जिसकी सॉफ्ट होगी, उसके अंदर हर्बेशियस टाइप का एनुअल प्लांट या इस तरह के प्लांट जो होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा हर्बेशियस होंगे, उनके अंदर फिनोलिक कंपाउंड कम प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वो प्लांट जो वुडी होते हैं, अच्छा आपको पता है कॉटन, कॉटन वुडीड प्लांट है, आपको पता है? पीरियड प्लांट है वो। अगर एक बार पौधे का सीड लगा लेना, कई साल तक उसके अंदर बाउल लगते रहते हैं, ये नहीं कि एक साल खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अगर हम, कॉटन एक ट्री प्लांट है, क्या है? ट्री प्लांट है, ठीक है। लेकिन जो आपका जीनिया है वो एक ही सीजन में, ठीक है। लेकिन आपकी जो मूली है वो 2 सीजन लेती है, बाइनियल है। गाजर बाइनियल है, 2 सीजन लेती है, ठीक है। अच्छा, अब एंड्रोजेनेसिस क्या है? इज द इनविट्रो डेवलपमेंट ऑफ एप्लाइड प्लांट originating from totiपोटेंट pollen grain through a series of cell division and differentiation। अब बच्चे आप बताएं डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, जुनेद। अच्छा, डिफरेंशिएशन कहते हैं कि ये जो कमरा है ना हमारा, जब बना था, अब पता नहीं था ये किस काम के लिए यूज होगा। अब हमें पता है कि ये लेक्चर होगा। एक सेल होते हैं सिस्टमैटिक सेल होते हैं जो हर टाइम डिवाइड होते रहते हैं, हर टाइम डिवाइड होते रहते हैं। अब उन सेल को नहीं पता होगा हमें क्या पता है, लेकिन जब वो लीफ के सेल आ जाते हैं ना, तो फर्दर डिवाइड होना बंद कर देते हैं। अब उसको पता चल गया उस सेल को कि मैं अब लीफ वाला सेल हूं, तो उसे कहते हैं डिफरेंशिएट। अब वो डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट का मतलब है वो स्पेशलाइज हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर एक लैब है, उसके अंदर लैब वाली चीजें होंगी। अब वहां पर हमने पीएच मीटर होगा, वहां पर एक पानी होगा, वहां पर कुछ चीजें और इस तरह की होंगी जो यहाँ नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? उधर ये लैब नहीं है। अब वो डिफरेंशिएटेड लैब सेल है, ये डिफरेंशिएटेड लेक्चर रूम सेल है। समझ आ गई? डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है एक चीज उसको उसका काम पता हो उसने करना क्या है, ठीक है। समझ आ गई? जिस आप पोल्ट्री के डिफरेंशिएटेड, आप कौन से डिपार्टमेंट से? बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंशिएटेड स्टूडेंट है, ये पोल्ट्री की डिफरेंशिएटेड, वो एग्रीकल्चर के हैं सारे, ठीक है। वो डिफरेंशिएट, लेकिन एफएससी में अभी नहीं पता होता कि आपने कहाँ जाना है। जब आप चले गए हैं, अब आप डिफरेंशिएट हो गए, अब क्या हो गया? पूरी जिंदगी अब आपने उसी सेक्टर में रहना है। समझ आ गई आपको? लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि यार मेनू बॉटनी चंगी नहीं लगी, मेनू बायोटेक्नोलॉजी चंगी नहीं लगी, अब क्या करोगे? अब मैं कहूंगा कि मैं दोबारा से किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। अब पहले अनडिफरेंशिएट होगा, उससे पहले अपना डिवीजन कैंसिल करवाऊंगा, फिर जब जान उससे किसी और डिपार्टमेंट में आपने जाना है, आप पहले जाओगे, फिर उसको कहोगे कि मेरा डिवीजन कैंसिल करो। इसलिए लीव के सेल को हम क्या करेंगे, वो अब हम उसको एक ऐसे मीडिया के ऊपर रखेंगे तो वो उसको खत्म हो जाएगा, वो लीव सेल नहीं है। समझ आ गई? वो उसको हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि लीव से क्या पौधा बने, लीव से। अब फिर उसको एक ऐसे मीडिया के अंदर रखेंगे जिससे उसे नया पौधा। सिमिलरली इसको भी अब हम क्या करेंगे कि ये डिफरेंशिएटेड पॉलन ग्रेन सेल्स है, अब हम इसको पहले क्या करेंगे कि
बस पापा हूं तो पॉलन ग्रेन नहीं रहा, अब तेरा काम पॉलन ग्रेन बनना नहीं है। अब तेरे से हमने नया पौधा बनाना है, उसका डिवीजन कैंसिल करवा देंगे पॉलन ग्रेन के अंदर। अब हम उससे नया डिवीजन, नया प्लांट, नया पौधा बनाएंगे। इसलिए हम डिफरेंशिएशन में दोबारा से उसकी नई चीज की तरफ उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हम एम्ब्रियो की तरफ कहते हैं। इसकी दो तरह की डिफरेंशिएशन होती है, एक होती है डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होती है? माइक्रोस्कोप बिहेव लाइक अ जाइगोट। जो माइक्रोस्पोर होता है ना, वो क्या करता है? जाइगोट की तरफ बिहेव करता है, और फिर और वो एक एम्ब्रियो की तरफ डेवलप हो जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कि जाइगोट को हम वो एनवायरमेंट दें जो ओव्यूल का जो होता है जाइगोट है, और उसको एक एनवायरमेंट देते हैं जिससे वो एम्ब्रियो बन जाता है। सिमिलरली हम इस माइक्रोस्कोप स्पोर को हम एक एनवायरमेंट देते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये जाइगोट है, और इससे हम एक एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उससे और उसको फिर जर्मिनेट करवाते हैं। उससे जर्मिनेशन से क्या बनता है? क्रोमियोन बनता है, रेडिकल बनता है। ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह इंटरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है। इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले उसे कैलस बनाते हैं, फिर उसे एम्ब्रियो बनाते हैं, और फिर उसे प्लांटलेट बनता है। लेकिन डायरेक्ट के अंदर क्या है कि डायरेक्टली उसको जाइगोट ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं अप्लाई पोलर कल्चर के? प्रिंसिपल्स क्या हैं कि प्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड प्लांट, हम इसके अंदर टोटिपोटेंसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द पोलर गैमेट टू बिकम अ मेल गैमेट इज स्टॉप। वही मैंने कहा कि हम उसको मेल गैमेट नहीं बनने देते। एंड इज डिवाइडेड फोर्सफुली टू अ न्यू मेटाबॉलिक पाथवे। फर्ज किया पानी हम इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, अब उसको आगे लगा दिया मान। अब आपने सिंदरी डाला, 24 प्लांट जाना। अब हमने पोलर गैमेट को कहा है तूने सिंध को श्राप नहीं करना, तूने बोला तो सलाम सलाम करना, बस बोला तो लावा किसी को पानी नहीं देना। समझ आ गया आपको? इसी तरह हम क्या करते हैं कि अब ये कैसे होगा, हम सबसे पहले इसको ब्लॉक कैसे करेंगे कि आगे ये बढ़े। हाँ, ऑर्गेनिक फाइबर एग्जैक्टली। हम उसके अंदर एक और होता है चारकोल, वो भी लेते हैं, जो कि उसके अंदर वो सारी जो केमिकल भरे होते हैं ना, उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरी तरफ। ठीक है। अब ये पाथवेज किसे कहते हैं? जिस तरह तो लाहौर ट्रेन चली कराची की तरफ, एक पूरा पाथवे बन रहा है, इतना ही लाहौर इस्लामाबाद एक पाथवे बना हुआ है। ठीक है। इसलिए प्लांट के अंदर भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। एक केमिकल है, उससे दूसरा केमिकल बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तो पूरा एक पाथवे होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि इस पाथवे को ब्रेक करके हम उसको इस्लामाबाद की तरफ, हमारे पाथवे की तरफ, दूसरे पाथवे की तरफ उसको मोड़ देते हैं, ताकि हमारे पास एम्ब्रियो बने, ताकि हमारे पास एम्ब्रियो बने। इन दिस नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द कॉलम सेल टू बिकम मेल गैमेट इज स्टॉप। ठीक है। और इस डाइवर्टेड उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं फोर्सफुली। इस तरह हम ताकत से टू अ न्यू मेटाबॉलिक पाथवे फॉर वेजिटेटिव सेल डिवीजन। और जिस तरह सर ने कहा था कि हम उसके अंदर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन डाल देते हैं, जो जिसके बाद उसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और इससे हमारे पास एक नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सी ऐसी चीज है जो पॉलन ग्रेन से डेवलपमेंट से एंड्रॉन एक प्लांटलेट की तरफ या एम्ब्रियो की तरफ, फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्ज किया मैं कहता हूं कि आप लोगों को 1 घंटा पढ़ाया जाए तो आप सही पढ़ते हैं, ये एक फैक्टर। अगर मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊं तो बोर हो जाओगे। अगर हम कहें कि एक तो तेरी सारा कॉलम ग्रेन
ठीक है, तो वो नुकसान हो जाएगा। या एक पौधे को इतना ही पानी दे सकते हैं, इससे ज्यादा देंगे पानी वो नुकसानदेह है। वाटर इज अ फैक्टर, वाटर इज अ, ठीक है। इस तरह जब पौधे को फूल आना हो तो मैं पानी नहीं देना। जब मैं जैसे नया नया है ना, मैं एग्रीकल्चर की हमारी भी नहीं होती, तो बाहर का पौधा लाया ना ऐसे, तो मैं पानी दे रखा, पानी दे रखा, पौधा है पत्ता बढ़ गया। बाद च पता चलिया कि ਜਦੋਂ एक खास स्टेज तो बाद पानी स्टॉप कर देना ताकि वो जब फुल निकलन पता ही सर जी। जो वो ਸਾਨੂੰ तो पता नहीं था, वो पड़े हुए हैं जरा चेरी जैसे कि हम पता ही नहीं ये सी की बैच में जब मैं नवीन का कॉटन की वैरायटी डेवलप कर देती ना, ठीक है, वो पता चला कि नहीं अब अब पता चला कि किन्नू में अगर फ्लावरिंग लेनी है ना, तो फूल को कुछ स्ट्रेस देना पड़ता है, तो पानी से पोषण स्टॉक करना, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये खास होती है कि उसमें बच्चे पैदा हो। अच्छा, लेकिन ये खास उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब उसके ऊपर कुछ स्ट्रेस दिया जाए। यार मेरा नाम लेने वाला हो गए, मेरी फसला हो, मेरे अगे पोते पड़पोते हो, ठीक है, लेकिन ये बात उसकी ज्यादा खास बढ़ जाती है जब वो स्ट्रेस में हो। अब पौधे को जब स्ट्रेस आती है ना, वो कहता मेरा तो नाम लेने वाला नहीं होना कोई दुनिया च, वो की कहता जल्दी जल्दी फ्लावर बड बनाना शुरू कर देता, फूल बनाਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਰੂਟ बनाता। समझ आ गई? इसलिए स्ट्रेस भी जरूरी होती है, स्ट्रेस भी जरूरी होती है। अगर स्ट्रेस ना आए तो जिंदगी में कई और बहारें फूल ना आए, स्ट्रेस ना आए तो बहारें आए। इसलिए अपने बेगम पर स्ट्रेस टेंशन ना लिया कर, ठीक है। तो स्ट्रेस आए तो बहारें आती है। ये देखो ना यहाँ पर, ये अगर किन्नू के स्ट्रेस ना आए तो फूल आए, बाहर ना आए सर जी, ऐसे ही स्ट्रेस ना आए तो बहारें नहीं आती, इसलिए स्ट्रेस आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट प्लांट, हर दुनिया के जो प्लांट होता है ना उसकी जीनोटाइप डिफरेंट होती है। उसकी क्या होती है? जीनोटाइप डिफरेंट होती है, और हर जीनोटाइप का बिहेवियर टूवर्ड्स कैलस डिफरेंट है। अगर चिल्ली की मिर्चों की 10 वैरायटी है ना, 10 का पॉलन गेन कल्चर कहेंगे, हमें डिफरेंट मीडिया चाहिए होगा, वे भी ऑक्सीजन की लेवल थोड़ा सा कम या ज्यादा करें हर एक के लिए। इसलिए पहला जो लफ्ज है जीनोटाइप, डोनर प्लांट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलन प्रोडक्शन, ठीक है। ऑर्डियम ऑफ ईच जीनर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एंड्रियोजेनिक रिस्पांस, हर चिल्ली की वैरायटी का रिस्पांस डिफरेंट होगा पॉलन ग्रेन की। अगर एक के अंदर 1 ppm ऑक्सीजन चाहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरी जीनोटाइप को 1.2 ppm चाहिए हो, तीसरे को 0.5 ppm ऑक्सीजन, ठीक है। हर दूसरा है एंथर वॉल फैक्टर, क्योंकि पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर के अंदर। सबसे पहले हमें उस एंथर की वॉल को ना तोड़ना है, ब्रेक करना है, क्योंकि कई ऐसे चीज होते हैं जो कि जब एक इंसान होता है थप्पड़ मार के ठीक हो जाता है, कई बाल होना कहीं ठीक हो जाता है, कई गोली मारनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह हर पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है उनका डिफरेंट होता है, क्योंकि वो नरिशमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। सो एंकर वॉल प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ आइसोलेटेड पॉलन ऑफ नंबर ऑफ सभी, और नरिशमेंट का मतलब इसको खुराक भी देती है, ठीक है। these therefore and glutamine alone are in combination with serine and bioinsol could replace the anchor wall factor for isolated culture, ठीक है। अगर हम पॉलन ग्रेन, अच्छा अब जो एंकर वॉल होती है ना, वो पॉलन ग्रेन को खुराक दे रही होती है, ठीक है। जब हम ब्रेक कर देते हैं उसको, अब पॉलन ग्रेन बेचारा खुराक तो महरूम हो जाता है। हम चाहते हैं कि पॉलन ग्रेन को खुराक भी मिलती रहे। अब बेबी है ना, न्यू बॉर्न बेबी, उसको दूध देगी ना, वो दूध ये ना तब यहाँ कसी लोग फ्राई कर देती है, तब के तो बेचारा नहीं खा सकेगा। इसलिए जो नया एंथर को पॉलन ग्रेन बना है ना, उसको उसी तरह की खुराक ही मिलेगी जो उसको पहले शुरू में दी जाती है।
समझ आई? इसीलिए उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये जो 3-4 अमाइनो एसिड्स है ना और केमिकल्स हैं, ये इसको हमें देना चाहिए उनको। ठीक हो गया? आपने सोचना है, आपने रट्टा नहीं लगाना। रट्टा बोरिया ने सानू देता रट्टा, उन्होंने कहा कि इतना 33% वास्ता है मासिक मासिक मान रख देते पहले थोड़ा जिहा पढ़ लो दिता उन्होंने तो भी ये वो कहते थे पाकिस्तानी इंडिया ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ 33% ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨ थोड़ा जिहा सोचन सिर्फ जिन्ना मौका बतानिया ने काबे रहन। समझ आई? अब आपने इसको समझना है, खुद याद करना है, क्रिटिकली थिंक करना है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सके। एंथर वॉल फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? कल्चर मीडिया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर मीडिया एक आल्सो फैक्टर है दैट vary with the genotype or probably the age of the anther। अच्छा, even age of the anther is also very important। ठीक है? With the donor plants are grown incorporation of the activated charcoal in the media has stimulated induction of, कहा कि एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल क्या होता है? कार्बन का एक सोर्स होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। अच्छा, कोल के अंदर भी होता है, कोल को मुझे लगता है कोल के अंदर होता है। इसको अगर हम मीडिया के अंदर डालते हैं ना तो एंटीओजेनेसिस अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है? और आयरन इन द मीडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडक्शन ऑफ एप्लाइड प्लांट। ठीक है? आयरन भी देना है आपने मीडिया के अंदर। क्या चीज डालनी है? आयरन भी डालना है। तो चौथा है कि पोटैटो का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क एंड ग्रोथ। अच्छा, कोकोनट मिल्क के अंदर ऑक्सीडेंट साइक्लाइन होता है। कोकोनट मिल्क के अंदर नेचुरली वो तमाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, और स्पेशली पॉलन ग्रेन की ग्रोथ के लिए हम नॉर्मली हम बाजार से ले आते थे कोकोनट, उसको कट करते थे, उसके अंदर जो पानी होता था वो हम एक बॉटल में सेव कर लेते थे और उसमें से थोड़ा थोड़ा वो डालते थे एग्रीकल्चर मीडिया के, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन होती है फॉर एंथर एंड पोलन कल्चर। उसके बाद है स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्पोर in most of the cases anthers are most productive when the culture at the uninucleated। ठीक है? anther of the some species give the best response if pollen culture at first mitosis or later stages, जिस तरह तंदूरा का प्लांट है और टोबैको का। ये हमने फैक्टर्स तकरीबन मैंने पहले भी बता दिए थे, अब दोबारा। एक और भी है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? दुनिया के हर प्लांट का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की, जिस तरह मैंगो है वो मुल्तान के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन वो मरी के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता। एप्पल जो है वो फ्लावरिंग नहीं, एप्पल लाहौर में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। अगर हम कहें कि एप्पल का पौधा इधर ग्रो हो सकता है लेकिन फूल नहीं लगेगी, लेकिन फूल नहीं लगेंगे। ठीक है? अच्छा, इसी तरह मैंगो का पौधा शायद बरी में ग्रो हो सके लेकिन वहां पर फ्लावरिंग नहीं आएगी। ठीक है? तो ये इसी तरह ही लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू एंथर और फ्लावर बड एनहांस द हैप्लॉइड फॉर्मेशन है। टेम्परेचर जो है वो इंडक्शन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, और इस तरह लो टेम्परेचर अफेक्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्स, लोअरिंग ऑफ एब्सिसिक एसिड। ज्यादा एब्सिसिक एसिड लोअर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये सारी कहानी इट मींस हर फैक्टर्स, जब भी आपने कोई चीज स्टडी करनी है, कोई भी आपने कंसेप्ट मीडिया बनाना है, तो आपको हर फैक्टर्स का, आपका नाम क्या बोलते हैं? ईमान। आप करिए आप कोशिश करते हैं। Okay। अच्छा, ओके। हाई रेशियो है पोलन ग्रेन और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर फिजियोलॉजिकल स्टेज क्या मतलब? फिजियोलॉजिकल स्टेज है डोनर प्लांट। अब डोनर प्लांट की फिजियोलॉजी कैसी है? वो डिजीज है, वो बेचारा होया होया वो पानी पीता है, या ओदा किस तरह की स्टेज है? उसको तो नाइट्रोजन कम दी हुई है, उसको फास्फोरस ज्यादा दी हुई है, फिर उससे पोलन ग्रेन बना है, उसको
ये उसकी स्टेज है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द डोनर प्लांट सच एज वाटर स्टैट, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट एंड एज ऑफ द डोनर प्लांट highly affect the pollen embryogenesis. So plant starved of nitrogen, starved का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, हो तो गिव मोर अच्छे पॉलन देता है। वो क्या देता है? अच्छे पॉलन ग्रेन देता है, जिससे अच्छी एंथर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। दैट आर वेल फेड विद नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू दूस दैट आर वेल फेड विद। अगर एक पौधा जिसको अच्छी नाइट्रोजन दी गई है और एक ऐसा पौधा जिसको कम नाइट्रोजन दी गई है ना, पॉलन ग्रेन उसके ज्यादा अच्छे बनते हैं जिनके नाइट्रोजन कम दी गई हो। समझ आ गई? आगे आ गया डेवलपमेंट ऑफ। अब ये डिफरेंट पाथवेज हैं। इसके अंदर ये है कि पाथवे वन है कि माइक्रोसोम डिवाइड बाय इक्वल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कंट्रीब्यूट टू सेप्रोफाइटिक डेवलपमेंट। अच्छा ये ना, इसको हम कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो और इसके बाद ये काफी चीजें पढ़ी हैं अभी। तो दिस इज फॉर टुडे। अपना